हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारी न्यू डिजीज की। ठीक है, तो ये हमारी MS1 में जो हमारी चली हुई है यूनिट, उसकी नेक्स्ट डिजीज ये है हमारी, और नाम है इसका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन में समझेंगे कि जो हमारी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन में इन्होंने बताया है ये कॉरोनिक इन्फेक्शन होता है, और ये जो ये डिजीज हमारी होती है इसका कॉज होता है हमारा माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता होती है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है जैसे राउंड नूडल्स हो जाना, यानी कि गुच्छे वगैरह हो जाना, या मस्से हो जाना, या वाटरी ग्रोथ हो जाना हमारे लंग्स के ऊपर, या ग्रेनुलिज्म हो जाना यानी कि दाने हो जाना हमारे लंग्स के ऊपर। तो ये इसकी विशेषताएं रहती हैं। ठीक है, और जो इसका रीजन रहता है वो होता है हमारा माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हमारी ये डिजीज जो होती है इसकी कंडीशन आगे बढ़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि ग्रेनुलिज्म में मीन्स ऑफ द लोकलाइज्ड collections of the cell usually produce of the response to an infection process. It may be the transmitted to other body parts such as minimize बोन्स, किडनी और लिम्फ नोड। तो इन्होंने बताया कि ग्रेनुलिज्म जो होता है वो उसका जो कलेक्शन होता है वो जो इकट्ठा होता है तो वो लोकलाइज हो जाता है, यानी कि बाहर की तरफ हमारा कहीं भी इकट्ठा हो सकता है सेल्स में। तो इसमें इन्होंने बताया जो प्रोड्यूस होता है, जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो हमारा इन्फेक्शन को आपके प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, और जो हमारा प्रोसेस जब बढ़ता है, जब ट्रांसमिट होता है हमारा बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो हमारा ब्रेन के हिस्से में या बोन के हिस्से में या हमारी किडनी है या लिम्फ नोड है, वहां सब पर हमारा पल्मोनरी जो ट्यूबरकुलोसिस है उसका असर पड़ता है, यानी वहां स्टे कर सकता है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा लंग का पार्ट दिखा रखा है इन्होंने। तो ग्रुनुलोजम जो होता है हमारा फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये देख सकते हैं आप, ये अंदर की तरफ भी हमारे स्टे हो रखे हैं और बाहर भी। ठीक है, तो ग्रेनुलिज्म यानी कि जो दाने हैं वो यहाँ पर हमारे स्टे हो चुके हैं, और ये हमारे जो पार्ट होते हैं बोन, किडनी, लिम्फ नोड, यहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो वो हमारा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। ठीक है, अब इसके कोज देखते हैं हम कि क्या क्या कारण रहता है एटियोलॉजिस के अंदर, क्यों हो जाते हैं ये। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका सबसे पहला रीजन रहता है। दूसरा जो इसका रीजन रहता है वो होता है बाय एयर ड्रॉपलेट, यानी कि खांसने से, छींकने से, एयर के अंदर जो भी हमारी जो चीजें होती हैं, या ड्रॉपलेट या छींटे लगने से, ये सभी जो रीजन है ये हमारे रहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के। ठीक है, और थर्ड रीजन इन्होंने बताया बाय एक्सपोजर विद द पर्सन हु द इन्फेक्टेड टू प्रोलॉन्ग्ड एंड द क्लोज क्लोज फेरिपेंट। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस की जो प्रॉब्लम है ये हमारी किसी एक पर्सन है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उससे दूसरे पर्सन के पास रहने से, या दूसरे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास टाइम बिताने से, या उसके ज्यादा क्लोज होने से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये रहते हैं हमारे कोज ट्यूबरकुलोसिस के। और आगे हम देखेंगे इसके अंदर जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं वो कौन से हैं हमारे। ठीक है, तो हमारे जो रिस्क फैक्टर हैं इसमें हमारे आ जाते हैं, सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है हमारा इसमें वो आ जाता है हमारा मॉल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मॉल न्यूट्रिशन जो है, अगर हम खाना पीना अच्छे तरीके से नहीं खाते हैं, जो जितनी डाइट हमें लेनी चाहिए वो डाइट हम नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारा रीजन रहता है ट्यूबरकुलोसिस का। इम्यूनो और सुपरवेसिव क्लाइंट, यानी कि इम्यूनिटी के आधार पर बहुत ही कम चीजें होना, प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है बहुत ही कम होना क्लाइंट के अंदर, पुअर हेल्थ होना, स्वास्थ्य बिल्कुल ही कमजोर होना उसका। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा इन्फेंट और चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, और 5 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसमें भी रिस्क फैक्टर जो है वो जल्दी स्टे करते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल एडिक्शंस, यानी कि जरूरत से ज्यादा मात्रा में शराब पीना, HIV इन्फेक्शन हो जाना, और स्मोकिंग वगैरह करना ज्यादा मात्रा में, तो ये सारे के सारे हमारे रिस्क फैक्टर में आते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पहले से है और आप इन सभी चीजों का सेवन कर रहे हैं, सब चीजें ले रहे हैं, इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं न्यूट्रिशन वगैरह पे, तो आपके लिए रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, आगे इसका आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इन्होंने बताया है इन पल्मोनरी टीबी पेशेंट इज फ्री फ्रॉम सिम्टम इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी पल्मोनरी टीबी होती है, ये जो पेशेंट होता है इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो अर्ली स्टेज तक पता नहीं चलता, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं, फ्री सिम्टम फ्री रहता है ये। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो लेटरल स्टेज बताई है आगे जाके, उसमें कुछ सिम्टम हमारे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो कुछ सिम्टम में कौन कौन से, एक तो फटीग, थकावट रहना स्टार्ट हो जाएगा, नरक्सिया भूख कम लगेगी। ठीक है, और लो ग्रेड फीवर रहेगा, कम मात्रा में आपको फीवर भी रहना स्टार्ट हो जाएगा, चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, डल और टाइट यानी कि खिंचाव सा हो जाना चेस्ट के अंदर, कफ वगैरह होने स्टार्ट हो जाएंगे, फेरिक्वेंट जो हमारा म्यूकस फ्लोरेंट स्पूटम होता है वो प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बलगम आना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, मेलेसिया यानी कि अस्वस्थता, आपको मतलब कि अस्वस्थता महसूस होगी, आपको वेट लॉस हो जाएगा, आपका वजन घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो होता है वुमेन्स के अंदर वो भी इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो सिम्टम होते हैं ये भी हमारे पल्मोनरी, हमारी जो डिजीज होती है पल्मोनरी जो ट्यूबरकुलोसिस होती है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है वुमेन का। और इसमें आ जाता है हमारा हेमोपेटासिस इन एडवांस स्टेज, और हेमोपेटासिस जो एडवांस स्टेज यानी कि जब बलगम, थूक या कुछ भी आएगा तो उसके अंदर जो है ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है इन अक्यूट फेज ऑफ टीबी। तो टीबी का जो अक्यूट फेज होता है, यानी कि टीबी की जब स्टार्टिंग स्टेज होती है तो उसमें क्या क्या हो जाता है, उसमें हाई फीवर रहना स्टार्ट हो जाएगा, और प्लूरिटिक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लंग्स के अंदर पाए जाने वाला जो प्लूरा पार्ट होता है उसके अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, चीज ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगी, और जो कफ वगैरह है उसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे सारे के सारे रिस्क फैक्टर और ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं जो कि हमारा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें आगे
तो ये देखेंगे वही हम डायग्राम में समझेंगे कि हमारे कौन से पार्ट में और हमारी कौन सी जो कंडीशन है वो हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने दिया है सेंट्रल पार्ट। आप देख सकते हैं ब्रेन के अंदर जो हमारा सेंट्रल पार्ट है इसके अंदर एप्टीट्यूड लॉस और फटीग क्यों दिया गया है, क्योंकि जो ब्रेन का जो हिस्सा होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है, वो हमारा इस कंडीशन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है भूख की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी और थकावट रहना स्टार्ट हो जाएगी। सेंट्रल पार्ट दे रखा है हमारा। ठीक है, फिर हमारा लंग्स की वजह से जो चीजें दे रखी है, लंग्स में इन्होंने दे रखा है चेस्ट पेन रहना स्टार्ट हो जाएगा, कफ आना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, और प्रोडक्टिव चीजें होनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रोलॉन्ग कफ होना स्टार्ट हो जाएगा। जो स्किन है, स्किन में क्या हो जाएगा, नाइट स्वेटिंग, यानी कि रात को पसीना आना, पोलर वगैरह ये आपको स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये सिम्टम और साइन और सिम्टम है जो हमारे अक्यूट टीबी के अंदर दिखाई देते हैं, यानी कि टीबी की जब स्टार्टिंग होती है तब ये दिखाई देते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम बता रखे हैं हमारे पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। अब इसमें देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी उसकी दे रखी है। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो हमारा स्टेप वाइज जो कंडीशन होती है उसके बारे में अब हम देखते हैं कि स्टेप वाइज जो कंडीशन होती है वो किस तरीके से हो जाती है पेशेंट की। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया है ये सबसे पहले हमारी होगी माइकोबैक्टीरियम्स जो बासिल्स इनहेल्स कर लिया जाता है, यानी कि सबसे पहले जो हमारा एजेंट रहता है बीमारी को फैलाने वाला, सबसे पहले वो इनहेल होगा, फिर वो ट्रांसमिट होगा और थ्रू हो जाएगा एयरवे से हमारे एल्वियोल्स के अंदर, यानी कि हम सांस लेंगे, हमारा अंदर जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा एयरवे से गुजरता हुआ, वो हमारे लंग्स के जो एल्वियोल से वहां पर पहुंच जाएगा और वहां पर करेगा फिर वो मल्टीप्लेक्शन। ठीक है, वहां पर उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो ट्रांसफर करेगा lymph जो हमारा lymphatic सिस्टम है या ब्लड का जितना भी सिस्टम है या सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, किडनी है, बोन है, उन सभी में ब्लड के जरिए वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें क्या करेगा, वो इम्यूनिटी सिस्टम पर रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, सब जगह वो फैल जाएगा, तो इम्यूनिटी सिस्टम पर तो वो अटैक करेगा, वहां पर रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा। और फिर हमारे जो फैगोसाइटिस होंगे वो इनगल्फ टू मैनी बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया को तो हमारे फैगोसाइट्स भी जो इनगल्फ करेंगे, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है उससे लड़ने की कोशिश करेगी। फिर उसमें इनगल्फ करने के बाद हमारा क्या होगा, जो टीबी हमारा लिम्फोसाइट्स जो हमारे बासिल्स हैं वो हमारे स्प्रेड हो जाएंगे नॉर्मल टिश्यूज के अंदर। ठीक है, और वो नॉर्मल टिश्यूज के अंदर जब वो स्प्रेड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा हमारा एल्वियोल्स के अंदर, जो है वाटर इकट्ठा हो जाना या लंग्स के अंदर पानी इकट्ठा हो जाना और वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकियो निमोनिया बोलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में लंग्स के अंदर एल्वियोल्स में जो है वाटर जो है बहुत ज्यादा वाटरी वहां पर एरिया हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी भर जाता है जब लंग्स के अंदर, तो वो हमारा ब्रेकियो निमोनिया बोला जाता है। तो ये कंडीशन बहुत ही हैवीली होती है और बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो इसमें हमारा जो आगे बताया गया है, इसमें जो डायग्नोज एवोल्यूशन है वो क्या होगा, फिर हमारा डायग्नोज क्या क्या कराए जाते हैं इसके अंदर, फिजिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा सबसे पहले। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी आपकी और हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाएगा सारा का सारा, भी पहले आप कितने दिन से बीमार थे, ठीक है, कैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, क्या क्या खाते पीते हैं, पहले आपको क्या बीमारी थी क्या नहीं थी, तो वो सारा का सारा हिस्ट्री कलेक्शन आपका लिया जाएगा। आपकी जो अक्यूट और क्रॉनिक जो चीजें वो भी पूछी जाएंगी। ठीक है, आपके माता पिता से रिलेटेड भी चीजें पूछी जाएंगी। और फिजिकल एग्जामिनेशन में पूरी बॉडी का चेकअप आपका होगा, चेस्ट के एक्सरे वगैरह कराए जाएंगे, जिसमें हमारा देखा जाएगा न्यूडुलर जो पैचेस होते हैं वो देखे जाएंगे एक्सरे में चेस्ट के अंदर। और जो स्पुटम टेस्ट होता है वो कराया जाएगा, उसमें क्या होगा, उसमें हमारा एसिड फर्स्ट जो बासिल्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस देखी जाएगी स्पुटम के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे चेकअप जो है ये डायग्नोज एवोल्यूशन के अंदर आपके देखे जाएंगे। और भी हैं हमारे कुछ, वो देखते हैं हम। तो अब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमारा जो बचा हुआ कॉम्प्लिकेशन है या हमारे प्रिवेंशन है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही। अब ये हमारा जो पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है ये इसका 1 पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम करते हैं इसके जो बचा हुआ चीजें हैं वो। ठीक है, तो तब तक के लिए